गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल रहीम फ्रॉम कॉन्कर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जनवरी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका कट ऑफ कितना तक हो सकता है। ठीक है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम लिख करके, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, आज हम कॉमर्स का कट ऑफ देख सकते हैं। हमने इसके लिए राइट फ्रॉम 2015 टू 2023 यहाँ तक का डेटा उठाया है। तो इस डेटा के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ऑलराइट, अभी एग्ज़ाम देने के बाद आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा, आपको क्यूरियोसिटी होती रहेगी, अरे क्या हो गया, कितना मार्क्स है, कितने क्वेश्चंस मेरे एक्यूरेसी है, कितने क्वेश्चंस मैंने गेस लगाया है, गेस किया है, कितना तक मिनिमम मिलेगा, कितना तक मैक्सिमम मिलेगा। तो उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कितना परसेंटेज आपका एक्सपेक्टेड है। आपके माइंड में एक रफ आइडिया तो होगा। राइट, आज हम प्रीवियस डेटा से ये जो रिजल्ट का सिस्टम है वो कभी कभी परसेंटाइल में आता है, कभी कभी परसेंटेज में आता है। कब परसेंटाइल में आता है वो भी समझेंगे, कब परसेंटेज में आता है वो भी समझेंगे। और अभी तक के 2015 से लेके अब तक जो भी कट ऑफ का मिनिमम है, जो भी कट ऑफ का मैक्सिमम है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बताएंगे। ठीक है, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैंने 3 टाइम नेट क्लियर किया है, 2 टाइम मैनेजमेंट से, 1 टाइम कॉमर्स से। राइट, तो मैं कॉन्कर्स एकेडमी का स्टाफ हूँ। आप लोग अगर पेपर 1 पेपर 2 का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। डैम श्योर यू विल गेट ट्रिप एक्सेप्शनल नोट्स। जो इस क्लासेस की जो स्ट्रेंथ है वो आउटस्टैंडिंग नोट्स है। चाहे वो टॉपिक हो, चाहे वो थियरीज हो, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो, चाहे वो पास्ट ईयर्स पेपर्स हो, सभी माने में बेहतरीन स्टडी मटेरियल कॉन्कस एकेडमी में है। अगर आप नेट प्रिपेयर करते हैं तो आप प्लीज़ एक बार कांटेक्ट कीजिएगा एंड आप उसका बेनिफिट उठाइएगा। एनीवे, चलिए हम चलते हैं। पहली चीज़ ये समझिएगा, हम बेसिक थोड़ा फंडामेंटल समझते हैं। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है ना, वो रिज़ल्ट कैसे आता है। रिज़ल्ट जो है हमेशा या तो परसेंटेज में या मार्क्स दे देंगे, दैट कट ऑफ मार्क्स दे देंगे, या फिर परसेंटाइल देंगे। परसेंटाइल या मार्क्स की शक्ल में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 160 मार्क्स, 180 मार्क्स, 190 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स दे देंगे। और परसेंटाइल में 99.67292, 97.69 और वॉट एवर लाइक दिस, ऐसे देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कट ऑफ यूजीसी नेट कब मार्क्स में होता है, कब परसेंटाइल में होता है। मार्क्स में कब होता है, जब आपका एग्जाम एक शिफ्ट में कंडक्ट हुआ हो। एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो आपका परसेंटाइल में आता है। मोर देन 1 शिफ्ट, जब आपका एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो परसेंटाइल में रिजल्ट आता है, आप कट ऑफ आता है। और आपका एग्जाम एक शिफ्ट में होता है तो मार्क्स में रिजल्ट आता है और मार्क्स में कट ऑफ भी आता है। इज दैट क्लियर। अब एक बार समझिए, हमने इस एनालिसिस के लिए हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया है। इसके लिए आपके जो भी मार्क्स बनते रहेंगे, आपके जो भी मार्क्स बनते होंगे, इसको आप प्लीज़ कन्वर्ट कीजिएगा परसेंटेज में। फिर आप लास्ट की जो स्लाइड है हमारी, उससे आप कंपैरिजन कीजिएगा कि आप सेफ जोन में है या नहीं है, आप क्वालिफाई होने के प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है या नहीं है। चलिए, अब जैसे मान लो, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 180 मार्क्स आता है आपको, तो सिंपल इसको कैलकुलेट कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितना है आपका 300 इंटू 100 कीजिएगा तो आपको परसेंटेज में रिजल्ट आ जाएगा। आपका मतलब आपका स्कोर आ जाएगा। तो परसेंटेज आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि मार्क्स वगैरह देखेंगे ना थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, इसके लिए हमने डायरेक्ट परसेंटेज में निकाला है। पहले हम समझेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका किस तरीके से आया है, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। चलिए, अब देखिए 2015 में देखेंगे ना, 2015 में 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, ये पाँचों साल में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, जिसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट आया, आपका जो कट ऑफ आया है, मार्क्स में ही आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2020 से अगर आप देखेंगे ट्रेंड, एक मिनट, 20 से आप ट्रेंड देखेंगे, 20 2 शिफ्ट जिसके से परसेंटाइल में आंसर आया, 21 2 शिफ्ट जिसके से परसेंटाइल में आंसर आया, और 22 भी इस तरीके से 2 शिफ्ट और परसेंटाइल में आंसर आया। 23 2 तरीके का, याद रखिएगा,
23 का दोनों एग्ज़ाम नहीं, एक एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ और एक एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हुआ। तो दिसंबर एक शिफ्ट में हुआ, तो इसकी वजह से दिसंबर 2023 एक शिफ्ट में हुआ, जिसकी वजह से आपका मार्क्स, आपका जो कट ऑफ या रिजल्ट है मार्क्स में आया है। और जून 2024 जो पिछले साल रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ वो 2 शिफ्ट में हुआ, आप देखेंगे परसेंटाइल का हिसाब आया है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हम एग्जैक्ट टू द पॉइंट, नॉट एग्जैक्ट बट वेरी क्लोज हम एनालिसिस कर सकते हैं इसको। दिसंबर 2024 में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, दैट इज़ 7 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, एक ही शिफ्ट में ख़त्म हो गया। तो जिसकी वजह से आपको जो मार्क्स है ना, आपका जो रिज़ल्ट है मार्क्स में ही आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया मालूम क्या, 2015 से लेके 2023 तक का जो भी एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उस एक शिफ्ट का पूरा परसेंटाइल हमने, सॉरी, एक शिफ्ट का पूरा मार्क्स और कट ऑफ जो है ना इकट्ठा किया है, हम उसको एनालिसिस करेंगे। चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कैसा है करके। देखिए जून 24 में आप जानते हैं कि 2 शिफ्ट में हुआ, इसके वजह से आपका रिजल्ट इस तरीके से नज़र आएगा। ऑलराइट, ये JRF का रिजल्ट है, ये नेट का रिजल्ट है और ये PhD का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 99.984, 99.20 इस तरीके से, और इतने स्टूडेंट्स क्लियर हुए हैं JRF, और 97.79, 92 ये नेट का स्कोर है। क्योंकि 2 शिफ्ट में हुआ, परसेंटाइल में इसका आंसर, इसका रिजल्ट आया है। दिसंबर 2023 में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक ही शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स देखेंगे ना, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट पिछले साल की बात है, 160 मार्क्स है, 184 है, 160 हो तो ये नेट का रिजल्ट है, ये JRF का रिजल्ट है। इसकी बात हम करेंगे, हम 3 कैटेगरी उठाए इसको एनालिसिस करने के लिए, सिर्फ 3 कैटेगरी उठाए, अनरिजर्व दैट इज जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी का मार्क्स देखेंगे। देखिए मार्क्स देखिएगा 160 बोले तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में निकालिएगा, हम परसेंट में कन्वर्ट करके रखे हैं। चलिए ये हमारा फाइनल एनालिसिस है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहली बार देखने से थोड़ा कन्फ्यूज लगेगा, क्या बात इतना सारा सेल है करके आपको लगेगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, एनालिसिस करेंगे। 2019 है, दिसंबर 2019 है, जून 19 है, दिसंबर 18 है, जून 18 है, जैन 17 है, जुलाई 16 है, दिसंबर 15 है, और ये लास्ट में हमने ऐड किया दिसंबर 23। ये सारे के सारे एग्ज़ाम है ना, इसमें खास बात क्या पता है, सारे के सारे एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट किया है UGC नेट, NTA नेट। ओके, सारे के सारे UGC जो ने कंडक्ट किया है, एक ही शिफ्ट में कंडक्ट किया है। तो अब एक एक कैटेगरी को ध्यान से समझेंगे। अब पहली बात ये समझिएगा, जो रेड में है ये आपका JRF इंडिकेट करता है, जो ग्रीन में है ये आपका नेट इंडिकेट करता है। हम बाद में लास्ट में आएंगे इधर पे। पहली चीज़ इसे समझिएगा, अब जनरल कैटेगरी के लिए जब देखोगे, ये जो ग्रीन, डार्क ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज सो फार फ्रॉम 2015 टू 2023। एंड जो फॉर नेट, जो डार्क रेड है, ये इंडिकेट करता है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कट ऑफ इन JRF। तो हम समझेंगे। चलिए पहले हम उठाए थे जनरल कैटेगरी। अगर जनरल कैटेगरी में देखेंगे, पहले हम JRF को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, JRF को एनालिसिस करेंगे। जनरल कैटेगरी में JRF जो है ना, अब तक का मैक्सिमम 68% आया, 68 के ऊपर गया नहीं है, और सब में लोवेस्ट जो है ना, यहाँ पे देखिए 61, ये उसका लाइट पार्ट है 61। सो अभी तक का 2015 से लेकर 23 तक जो रेंज है जनरल कैटेगरी के लिए, जो JRF का रेंज है वो है 61.33 से लेकर के 68% तक। ये अब तक का लोवेस्ट है, मिनिमम है, ये अब तक का हाईएस्ट है। तो हम लास्ट में बताते हैं, तो ये याद रखिएगा। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड जो है OBC कैटेगरी में अगर JRF करना है तो 60% अब तक का मैक्सिमम गया है कट ऑफ, और लोवेस्ट अब तक का 56.66 गया है, इसके नीचे नहीं गया है। इसी तरीके से 63 के ऊपर भी नहीं गया है। अगर SC के लिए JRF की बात करेंगे तो 61 मैक्सिमम परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज है, और 54 लोवेस्ट परसेंटेज है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात हम करेंगे नेट की।
नेट अगर तुम देखेंगे जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम अभी तक का शिफ्ट 1 की बात करेंगे तो 60% तक गया है मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं गया नेट। अगर किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को नेट क्लियर करना है तो अब तक का जो है आसपास जो स्कोर है 60 आता है तो वेरी गुड, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है तो वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, 60 अब तक का हाईएस्ट स्कोर है और 53.33 ये अब तक का लोएस्ट स्कोर है राइट फ्रॉम 2015 टू 2023। अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का अब तक का हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो 53% है, इसके ऊपर कभी गया ही नहीं जब भी शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ है, और 47.33 के नीचे कभी नहीं गया जब शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ है। तो ये आपका सेफ स्कोर है, ये रेंज है आपका, मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज है। एससी का अगर हम देखेंगे तो 51% तक आपका हाईएस्ट स्कोर है, नेट का कट ऑफ है, और 45.33 ये इसका लोवेस्ट कट ऑफ है। आपको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, ये पीडीएफ से आप दोबारा भी देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा एनालिसिस क्या कहता है, अभी ये टीम क्या कट ऑफ हो सकता है हमारे एनालिसिस के हिसाब से, कॉनकरस एकेडमी के एनालिसिस के हिसाब से। जेआरएफ जो जाएगा ये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी, और नेट जो कट ऑफ जा सकता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। चलिए, जेआरएफ का जो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए वो रहेगा अराउंड 62 टू 65। ये आपका सेफ स्कोर है, परसेंटेज है 62% टू 65%। और जहाँ तक ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी मैक्सिमम मेरे ख्याल से जाएगा 58 पॉइंट से लेके 62% तक जाएगा जेआरएफ को। और एससी के लिए हम देखेंगे अगेन 61 में लास्ट क्लोज हुआ है, तो मे बी अराउंड 57 से लेके 60% तक का ये स्कोर है, ये जेआरएफ के लिए, तीनों कैटेगरी के लिए। ओके, और हम जब नेट की बात करते हैं जनरल कैटेगरी में, नेट का जो स्कोर रहेगा वो आपका रहेगा अराउंड 56 टू 59%, और ओबीसी कैटेगरी का आपका रहेगा स्कोर अराउंड 49 टू 52%, या फिर 53 पकड़ लिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका इजी टू मॉडरेट था। और एससी की जब हम बात करेंगे ये मेरे ख्याल से लगभग पकड़ेगा 48 टू 50% तक आप पकड़ लीजिएगा, यह आपका हाईएस्ट स्कोर हो सकता है। ये आपका सेफ जोन है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। ऑलराइट, ये जस्टिफाई भी करता है आपका डेटा। ओके, तो कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉनकरस एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये फाइल आपको चाहिए तो डाउनलोड, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको व्हाट्सअप लिंक रहेगा, आप व्हाट्सअप लिंक से आप ज्वाइन कीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे आपको पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे, एक हर एक टॉपिक पर, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे। आप सिर्फ ग्रुप में ज्वाइन करके रखिएगा। और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे आप मुंबई से हो या कहीं से भी हो, आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको प्रिपेयर करके देंगे। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।